दोस्तों एंजल वन एप्लीकेशन से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास इकट्ठा पैसा है और आप बोल रहे हो कि मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। सिंपल सी प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। एप्लीकेशन ओपन करो, अकाउंट कैसे बनाना मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, वीडियो लिंक में कर दूंगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको होम वाले पेज पर ऊपर की तरफ म्यूचुअल फंड का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ऑल इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट SIPs दिखाई देगा, इनमें से आप सर्च कर सकते हैं। या फिर नीचे टॉप पिक्स दिखाई देते हैं जिसमें SIP विद 100, अगर आप SIP करना चाहते हो तो लमसम डालना है तो फिर टॉप इंडियन फर्म्स, हाईएस्ट रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। नीचे लार्ज कैप, फिर फ्लेक्सी कैप, ऐसे अलग अलग फिल्टर्स बने हुए जिनमें आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई फंड दिमाग में है तो यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं इस तरीके से और ये फंड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई फंड सेलेक्ट कर लिया, मैंने फंड सेलेक्ट कर लिया कि भाई इसमें मैं पैसे लगाऊंगा, तो यहाँ पर आपको दिखता है एक चार्ट जो ये बताता है कि पिछले इतने सालों में, 3 साल का सिलेक्टेड, 3 सालों में इसने ऐसे परफॉर्म किया है, पिछले 5 सालों में ऐसे परफॉर्म किया है, अगले 5 सालों में कैसे परफॉर्म करेगा नहीं पता। और एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये कब मैच्योर होगी और पैसा कब मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड FD नहीं है कि ये कभी मैच्योर होगी और आपको पैसा मिलेगा। सिंपल है, जब चाहे आप निकाल सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आते हैं। आप कल निकाल लो, कोई उसके चार्जेस नहीं होते, सिंपल है, टैक्स देना पड़ता है ना। तो ये शेयर्स की तरह है कि आप कुछ खरीद रहे हैं, ये आपका हो गया है जब तक आप बेचोगे नहीं। ठीक है, अब ये क्या खरीदते हैं आप, इसमें खरीदते हैं आप म्यूचुअल फंड की यूनिट, जिसका प्राइस यहाँ पर होता है, देखिए NAV, नेट एसेट वैल्यू। अब 161 रुपये, तो आप बोलोगे कम से कम 161 रुपये डालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं, ये फ्रैक्शन में खरीदे जा सकते हैं, आधा यूनिट भी आप खरीद सकते हैं या 0.5 यूनिट भी आप 0.25 यूनिट भी आप खरीद सकते हैं। अब इसमें आपको देखने वाली चीज़ें क्या रहती है, सबसे पहले चार्ट देख लीजिए, अच्छे से देखना इस पर कि आप कैसा परफॉर्म किया था, कभी देखिए। और रिस्क फ्री नहीं होते हैं, रिस्क होता है। 160 रुपये का था एक समय पर जनवरी में, फिर ये देखिए फरवरी में 128 रुपये का हो गया था, लोगों के लॉस हो गए 30 रुपये के पर यूनिट। तो इस तरीके से भी होता है। अब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको सिमिलर फंड्स दिखाई देंगे, इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक रिटर्न कैलकुलेटर दिखाई देता है। ये जनरली ऐप्स प्रोवाइड करती हैं कि भाई अगर आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो अगले 5 सालों में ये समय होगा। अगर आप अभी 100 रुपये लगाते हो तो आपके 5 साल बाद इतने पैसे हो जाएंगे। यहाँ पर 3 ईयर सेलेक्ट है, 3 साल में इतने रुपए हो जाएंगे, इस तरीके से। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लॉसेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नीचे की तरफ जाओ, आपको यहाँ पर कंपैरिजन दिखेगा किसी भी एक फंड जो इसके साथ काम करता है उसके साथ। नीचे की तरफ आप और जाएंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें फंड का एज दिखाई देता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है वो दिखाई देता है। 36,827 करोड़ का एसेट है इसमें अंडर मैनेजमेंट। लॉक इन पीरियड देखो, मैंने जैसे बोला था कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, नील है, मतलब कि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं अगले दिन भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्जिट लोड होता है। ये क्या है, 1% का। 1% इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड स्विच्ड आउट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अगर आपने पैसे निकाले तो 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो कटेगा। और वो किससे कटेगा, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। 1,000 रुपये लगा तो 1% वहाँ पर कट जाएगा, 10 रुपये लग जाएंगे आपके। नीचे एक्सपेंस रेशो दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है कि जो आपके फंड हाउस है उसके जो मैनेजर्स हैं उनकी कुछ फीस है, तो ये जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। नीचे टैक्स इंप्लीकेशंस, 1 साल के अंदर निकालोगे तो एक STCG टैक्स लगेगा 20% का, किस पर, गेन्स पर। 100 रुपये के 110 रुपये हो गए, 10 महीने में आप निकाल रहे हो तो 10 रुपये के ऊपर चार्ज लग जाएंगे, 20% देना पड़ेगा, 2 रुपये। और अगर आप 1 साल के बाद निकाल रहे हो और आपने 5 लाख रुपये लगाए थे, उसके 7.5 लाख रुपये हो गए, तो आपको 1,25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। बचे जो पैसे 1,25,000 रुपये, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 12.5%। नीचे की तरफ फंड मैनेज्ड बाय, आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपके फंड मैनेजर्स कौन कौन है, और रिस्क एंड रेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि रिस्क कितना ज़्यादा है। उसके नीचे आपको फंड होल्डिंग भी नज़र आएगी कि भाई किस किस सेक्टर में पैसा लगा हुआ है आपका, टॉप होल्डिंग भी नज़र आएगी, किस किस कंपनियों में पैसा लगा हुआ है आप। ठीक है, आप यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। अब आपको क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट मोर दबा सकते हैं। जैसे ही आप ये दबाएंगे आप इस पेज पर आएंगे जिसमें SIP और 1 टाइम लिखा होगा। चूंकि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 1 टाइम के लिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं 1 टाइम अमाउंट दिखाई देता है। अब इस पर आने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली पे कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑटो पे की समस्या नहीं, क्योंकि आप तो एक ही बार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप पे 100 कर दीजिए। जैसे ही करते हैं आपको सीधा आपके बैंक के ऊपर भेजा जाता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, यहाँ पर सिलेक्ट करो, कहाँ से पैसे देना चाहते हो वो सिलेक्ट करो और पे का बटन दबाओ। आप चाहे फ़ोन पे से करना चाहते हैं, आप चाहे गूगल पे से करना चाहते हैं, आप चाहें तो आपके बैंक आपने ऐड करना है, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सिलेक्ट करने के बाद बैक आ सकते हैं। ये होने के बाद आपको सिंपली पे का बटन दबाना है, आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा जिस भी एप्लीकेशन को आप चूज़ करेंगे। इस पर जाने के बाद अनलॉक कीजिए इसको, जैसे भी आप करते हैं, और पेमेंट कीजिए। मैं यहाँ पर पे दबाता हूँ और अपना कोड डालता हूँ, पेमेंट हो गया। अब बैक आते हैं एंजल वन पे, ये दिखाएगा देखो 1 टाइम ऑर्डर प्लेस्ड। ध्यान दीजिए, ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज। आज आपने डाला है एस्टिमेटेड बाय 11 नवंबर, आज है 10 नवंबर। ठीक है, अभी पूरा 1 से 2 दिन लगते ही हैं जिसमें आपको पोर्टफोलियो में आपकी यूनिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको मिलेगा पेमेंट प्रोसेस्ड, ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज, और 12 तारीख को मेरे पोर्टफोलियो में दिख जाएंगे मुझे। और डिटेल जानना है यहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आप बाहर निकल चुके थे एप्लीकेशन से तो कैसे चेक करोगे,
पोर्टफोलियो पे जाना, यहाँ पर जाने के बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो भी ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है उस पर सिलेक्ट करो, की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इन प्रोसेस है। अब ये वन टाइम इन्वेस्ट हो गया। अब आपके पास तब तक है जब तक आप खुद से नहीं बेचते। जब पैसे निकालने की बारी आएगी तो रिडीम कैसे करना उसका वीडियो अलग से आएगा, वो आप देख लेना कि इनमें से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।